सबसे पहले तो करामत जी, आपके चैनल का बहुत बहुत हम आभारी हैं। तो आज इन मुद्दों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। एक तो हमारा जो माइनिंग का इशू है, ये बड़े लोगों ने, मैंने पहले बड़ी बार आपके चैनल के माध्यम से बोला, फिर हमारे हाजी निजी साहब ने भी इस बारे में बोला। बाकी और बड़ी चीज़ें हैं, ये मैं सील वाइज बोलता जाऊँगा। तो जो मुद्दा रहा हमारा माइनिंग का, ब्लॉक नंबर 11 और 14 ओपन होना चाहिए, जहाँ के बजरी और रेत साफ़ है, और साफ़ होने के नाते रेट भी उसका जो है 7 रुपये कुछ पैसे है। लेकिन ठेकेदारों ने क्या किया है कि ब्लॉक नंबर जो है 15 को ओपन किया, जहाँ तो रेत में मिट्टी मिट्टी है, बजरी में मिट्टी मिट्टी है। उसको कहीं भी चाहे यहाँ के सिटीजन, यहाँ के जो शहरी लगाएं, तो उस जो बिल्डिंग की लाइफ नहीं है, या गवर्नमेंट किसी बिल्डिंग में लगे तो उस बिल्डिंग की कोई लाइफ नहीं है। इसका सीधा सीधा ये है कि ये ठेकेदार या डीएमओ साहब गवर्नमेंट का नाजायज़ पैसे का इस्तेमाल करवा रहे हैं। उसके हमारी वही रिक्वेस्ट है डीएमओ से भी, डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जी हैं उनसे रिक्वेस्ट है इनके लगाम लगाई जाए। बाकी रहे हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मुझे लगता है कि ये डीएमओ हो गया या कोई भी ऑफिसर इनकी बात ही नहीं सुनते हैं, क्योंकि बड़ी बार हमने ये प्रेस वार्ता भी की हुई है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, यही मुझे लगता हमारी भी वही आवाज़ है। और ये जो एमएलए हमारे चुने हुए हैं, चाहे गुलाबगढ़ का एमएलए हो या हमारे रियासी का एमएलए हो, तो या मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों ने चुना तो सही, बड़ी उम्मीदों से चुना, लेकिन इनका कोई भी ऑफिसर ये सुनता नहीं है, या फिर मिली भक्ति चल रही। इससे यही हम मान के चल रहे हैं कि लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है दोनों साइड से। ऑफिसर लोग भी आवाम की आवाज़ को दबा रहे हैं, और हमारे शायद चुने हुए नुमाइंदे, बड़े शौक से इनको चुना था लोगों ने, पर कोई आवाज़ इन तक जाती तो है, लेकिन उस आवाज़ को बिल्कुल ही दबाया जा रहा है। इसलिए मेरी दोबारा हमारे एमएलए साहब इंजीनियर खुर्शीद साहब और बीजेपी के एमएलए रियासी से दुबे साहब से रिक्वेस्ट है कि इन डीएमओ साहब को यही अपनी जो भी सरकार है, इससे कोई रिक्वेस्ट की जाए, ताकि ये गरीब जनता के गलों पे छुरी मत चलाओ। गवर्नमेंटें बनाई जाती हैं कि गरीबों की तरक्की और खुशहाली के लिए, लेकिन किसकी खुशहाली है? इससे बेहतर गवर्नर राज ठीक था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था, तो हमें उम्मीद तो नहीं थी कि ठीक है जी ऑफिसर लोग जो कोई हम करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, जो कुछ होता था चलता था। लेकिन आज तो हम तो बीच में ऐसे ही फंस गए ना। दूसरा नंबर करामत जी, एक हमारा इस तहसील में सबसे बड़ा बेहतरीन जगह डाक बंगला जो हमारे दरमाड़ी में था, इसकी लोग जम्मू वाले जो लोग मुलाजिम लोग आते थे या कोई बिजनेसमैन आते तो इस डाक बंगले में रुकते थे और बड़ी तारीफ़ करते थे, और हम भी देखते थे, बहुत नमूना था। ये हमारे महरूम हाजी बुलंद खान साहब ने जब इस डाक बंगले के ग्राउंड को एक हम पौधे लगाए थे चारों तरफ से, उसको ऐसे तो हम अपने उर्दू भाषा में कहते हैं मोरपंख, और ऐसे अगर हम इंग्लिश में जाएं तो स्ट्राइकिंग प्लांट्स कहते हैं, स्ट्राइकिंग प्लांट्स के दूर से चमकते हैं। तो बहुत बड़ा इसका खूबसूरती थी, लेकिन ना जाने वो प्लांट कहाँ चले गए। उसके बाद मरहूम हाजी बुलंद खान साहब ने यहाँ पे चारों तरफ से बिजली के छोटे छोटे पोल लगाए गए थे, उनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटल लाइट्स। तो रात को जो जगमगाती थी वो, तो दूर दूर के लोग देखते थे कि ये चीज़ क्या है। बहुत बड़ी एक खूबसूरत चीज़ बनी हुई थी, लेकिन आज वो उनका नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ वो मुझे लोहे के पोल दिखते हैं, बाकी ना तो वो जगते हैं, ना उनमें तारे हैं। ना जाने हमारे एक्शन साहब जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं, चाहे पहले हैं या आज के जो एक्शन हैं, ये ध्यान ही नहीं देते हैं। डाक बंगले का अंदर जो रिपेयरिंग हुई है
उसका भी बुरा हाल है। जब लोग वहाँ जाते हैं, जम्मू वाले जाते हैं, कोई बिजनेसमैन जाता है, कोई मुलाजिम जाता, ऑफिसर आते हैं, रेंट बेसिस पे लेते हैं, लेकिन बुरा हाल है। मुझे नहीं समझ आ रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है, या ये ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी अपने MLA इंजीनियर खुर्शीद साहब से रिक्वेस्ट है, और हमारे जो DDC मेंबर चौधरी अज़ खान से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया, अफसरों का ध्यान दिलाया जाए। नंबर 2, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, इनकी हड़तालें चल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं है, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। डेली विजनों की जो हमारे PHE में हर विभाग में हैं, हड़तालें चल रही हैं। सिर्फ आपको भरोसा दिया जा रहा है कि किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं किया जाए। आज मैंने कल खबर सुनी थी कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एक अप्रूव किया है, इस पर साइन किया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भेजा जाए कि इनको SRO बने, तो हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ बनेगा। फिर मुझे ये बड़ा अफसोस होता, हमारे जो नए चुने हुए नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि हमारी सैलरी 3 लाख होनी चाहिए, और पेंशन भी फिर आधी मान लो 1.5 लाख होनी चाहिए। 15 सालों से डेली विजन का काम कर रहे हैं हर विभाग में। मैं ये विभाग की बात नहीं करूँगा, PWD में है, एरीगेशन में है, PDD में है, PHE में है, जहाँ जहाँ भी जो मुलाजमे हैं, चाहे आंगनबाड़ी के हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता है। सिर्फ MLA जीते, और मेरे सुनने में आता जिनके पास जो नए MLA जीते उनके पास कुछ नहीं था, आए के उनके पास जम्मू में 3-3 प्लाट और काम चल रहा कोठियों का। कहाँ से पैसा आ गया? या तो ऑफिसर लोग दे रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं, और इनकी सैलरियाँ 3-3 लाख होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जो 20-20 सालों से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के बारे में कोई सोचता नहीं, उनकी कोई SRO बनाने के बारे में कोई नहीं सोचता है। भाई 15 साल का SRO बनाए, ज़्यादा ही बड़ी गवर्नमेंट में कोई खस्ता हाली हो गई है तो 15 साल का SRO बनाइए ताकि उम्मीद जागे। एक आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें आता है NHM, तो इनका 18 साल हो गए काम करते हुए, कोई SRO नहीं है, और दिन रात काम करते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है, कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट को। हमें तो इस गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी, पर अब कुछ हम उन उम्मीदों को पानी फिरते हुए देख रहे हैं कि हमें लगता कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आगे होता क्या क्या है देखेंगे, लेकिन ये चीज़ है। दूसरी, हमारी गवर्नमेंट ने, जब हमारी NC गवर्नमेंट अपना एक मंशूर किया था 200 यूनिट बिजली हर परिवार को माफ़ कर दी जाएगी, आज वो आ गई है BPL पे, कल वो आ जानी AY पे, फिर 8 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। आज तक वो एक सिलेंडर भी BPL वालों को भी नहीं मिला। AY का जो है, जो सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उनको नहीं मिला। अब ये झूठे आश्वासन जो कब तक दोगे कि बस गरीब जनता को अपने वोट के लिए आप ठग रहे हो? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला से कि अपनी जो मंशूर में जो बातें कही उन पे आप खरा उतरें। उसके अलावा हमारा त्रमाड़ी के अंदर स्टोर है, स्टोर के कमरे हैं जहाँ पे माल को रखा जाता है। उसके अलावा उन्होंने रखा हुआ कोई 1.5 साल से कुछ आटा रखा था, वो सड़ गया है। अब बाज़ार में उसकी स्मेल इतनी फैलती है कि हद से ज़्यादा, तो उससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। शायद स्टोर कीपर साहब, AD साहब भी आए थे, उसके बारे में जांच भी की, लेकिन सिर्फ आए और गए, उसका कोई नहीं, उसको कहीं डिस्पोज किया जाए ताकि हम बीमारी से बचें। उसके अलावा मैं इन्हीं चीज़ों पे बात आज करूँगा। तो आंगनवाड़ी का इशू भी है, मैंने वो सभी इंक्लूड कर दिया। दूसरा ही हमारे हाई सेकेंडरी के, वो मैंने बार बार DC मैम से भी रिक्वेस्ट की अपने आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, चाहे ये DC मैम तक हमारी ये चैनल की खबर पहुँचती नहीं है, या ये लोग पहुँचने नहीं देते हैं, या इसका असर नहीं होता। जो इसके PA वगैरह हैं DC मैम के, वही नहीं मैम तक ये बात पहुँचाते हैं। तो शायद इन्हीं दिनों मैंने सुना कि DC मैम आ रही है, तो हम ज़रूर ये बात भी करेंगे और शायद मैम इस पर ध्यान भी देगी